So right off the bat, this video is not about the full visa information. उसके लिए I've made a separate video. Do watch that out. It's filled with information. ये वाला एक additional information दे रहा हूँ जिसके बारे में मैंने short में उस video में बता रखा है, but I feel that it's important कि इसके बारे में मैं एक separate video बना के रखूँ. So a lot of people do not know this. In fact, मुझे भी नहीं पता था before applying the visa that different VFS centers of Japan have different documents required. Like for example, जो VFS Delhi के documents required हैं, that will differ from the documents required for VFS Bengaluru or VFS Kolkata. In fact, some centers require a prior booking when you go to submit the documents, and some centers are just walk-in. So in this video, I'll thoroughly explain all the differences among the VFS centers. तो अगर आपको कुछ भी confusion है, so do watch this video till the end. तो मैंने तो अपना जो वीज़ा है अप्लाई किया था VFS दिल्ली के थ्रू. सो मेरा एक्सपीरियंस उसके बेस पर है, तो मैंने जो वीडियो बनाई थी वो उस पे ही बेस थी मेजरली. तो अभी मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन दी डिफरेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन दिस पेज. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन एंड ये वाला पेज खोल देगा. ठीक है, यहाँ पे इंडिया लिखा होगा एंड ये सारे सेंटर्स के नाम हैं. सो आपके लोकेशन के हिसाब से यू विल गेट टू नो कि आपको कौन से वाले VFS सेंटर पे अप्लाई करना है, राइट. तो आप यहाँ पे कोई सा भी सेंटर क्लिक करेंगे वो वहाँ पे खोल देगा. जैसे मैं दिल्ली का यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इधर ओपन दी दिल्ली पेज. Likewise, if I click on Kolkata one, so it will open the Kolkata page here, right? In fact, एक और तरीका है इसको करने का. जैसे यहाँ पे जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है, so you can just change it to any city or center name. तो दिल्ली अगर मैं लिखा हूँ तो यहाँ पे दिल्ली का जो पेज है वो खुल जाएगा. Likewise यहाँ पे फिर मैं दिल्ली की जगह आपका मुंबई लिख देता हूँ. सो मुंबई का जो पेज है वो खुल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. जो ये वेबसाइट है आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, बट कई बार वो मिलता नहीं है. ओके, सो वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि आपको कौन सा सेंटर अप्लाई करना है, उसके बाद आप इसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख सकते हैं. सो आई विल बी टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ 3 सेंटर्स, VFS दिल्ली, VFS कोलकाता एंड VFS बेंगलुरु, so that I can show you the differences and क्या क्या इसमें confusion हो सकता है. So this is the VFS global website of Delhi. एंड अगर इसमें मैं जाता हूँ वीज़ा टाइप में, सो यू कैन सी देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड टूरिज्म वीज़ा ऑप्शन है जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, राइट. वैसे ही अगर आप कोलकाता वाला वेबसाइट में आएंगे, सो नाउ दी ऑप्शंस आर मैनी बट इट्स डिफरेंट. लाइक फॉर टूरिज्म वीज़ा जो दिल्ली में था, यहाँ पे वो ऑप्शन चेंज हो गया है फॉर टेम्पररी वीज़ा विदाउट गारंटर, राइट. एंड इन द सेम वे इफ़ आई कम टू बैंगलोर वेबसाइट, you can see the options are very less, and for tourism visa which was there in Delhi, the option name is now tourist visa. So now one by one तीनों सेंटर का मैं और भी जो डिफरेंसेस है आपको दिखाने वाला हूँ. So first we'll open the Delhi center, right. Just click here and just click on the tourism visa, and यहाँ पे just go down to documents required and you can see the requirement list, right. So इसको क्लिक करते ही आपका एक PDF खुलेगा एंड इसमें सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि बाकी सेंटर से थोड़े कम है, तो ये खुल जाएगा. यहाँ पे आपको उसको चेक कर सकते हैं. एंड नाउ आई विल जस्ट गो टू दी कोलकाता सेंटर, राइट. सो ये कोलकाता हो गया एंड टूरिस्ट वीज़ा विदाउट गारंटर. एंड नाउ इफ़ यू कम डाउन टू दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इतने सारे PDFs हैं. सो यही दिखा देता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है. सो व्हेन यू ओपन दी चेकलिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली सिमिलर हैं बट सम आर ऑल्सो डिफरेंट. सो जो भी कोलकाता से अप्लाई कर रहा है, सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा. सो नाउ व्हेन यू कम टू दी बैंगलोर सेंटर, जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट क्लिक ऑन दी टूरिस्ट वीज़ा. सो अब यहाँ पे जब हम आते हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सो यू कैन सी अगेन इट्स डिफरेंट एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट, so this PDF will open, which is again different from the Kolkata one, from the Delhi one. Obviously some of the requirements will be same but some would be different, so please check it properly. So these were the differences for the documents required for different centers. तो हर सेंटर के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा. Now coming to the time when you need to submit the documents to the VFS center. So some centers do require a prior appointment, but mostly जो है वो walk-in वाले ही हैं. जैसे दिल्ली was walk-in. You just need to reach before 1 PM अगर आप खुद का डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, बट अगर आप किसी फैमिली मेम्बर का भी साथ में लेके जा रहे हैं, सो यू नीड टू गो देयर बिफोर 12 PM. ठीक है, टाइम वैसे गूगल में 4 PM तक लिखा रहता है, बट टोकन लेने का टाइम इज़ इधर 1 PM और 12 PM. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. एंड सम सेंटर्स लाइक द बेंगलुरु वन रिक्वायर्स अ प्रायर अपॉइंटमेंट. So I'll show you on the screen. Now just open this website which you can see on the screen,
एंड इसके बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन दी बुक नाउ फॉर दी बुक एन अपॉइंटमेंट ऑप्शन. And when this opens, you can see that only the Bangalore center requires an appointment. And for that, you can just click on this website. I'll just click on it. So while it's opening, I'll show you that the other centers, इनमें जो अपॉइंटमेंट है उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. You can just simply walk in there and आपका काम हो जाएगा. So the book an appointment website has also opened, and this is where you sign in and create an account and apply for the appointment, right? मैंने ये यूज़ नहीं किया था because मुझे VFS दिल्ली में अप्लाई करना था, so I don't know about this. So if you found this video helpful, do like the video and share it with friends who might face this confusion, and also subscribe to my channel for further videos like this. Thank you so much.